ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमाचल के महल में पहुँचे, तब मैना ने महल के ऊपरी हिस्से से भगवान नारद जी से पूछकर शिव जी के दर्शन किए। भगवान शिव ने मैना के हृदय की बात को जानकर अपना एक रुद्र रूप बनाया, जिसमें उन्होंने भस्म धारण कर रखी थी, नाग और मुंडमाल धारण कर रखी थी। ऐसा रूप देखकर मैना को शोक होने लगा और वो बहुत विहल हो गई। और वह शोक से विह्वल होकर क्रोधित होकर नारद जी से कहने लगी, नारद जी, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा भगवान शिव का वरण करेंगी, फिर मेरे पति हिमवान को भी भगवान शिव की पूजा में लगा दिया, परंतु इसका फल अब क्या मिल रहा है? बिल्कुल अनर्थकारी है। हे दुर्बुद्धि नारद, तुमने मुझे नारी का सब कुछ पूरी तरह ठग लिया। मेरी बेटी ने तपस्या की, जो मुनियों के लिए भी कठिन है, उस तपस्या को करके और उसको ये सब दुख मिलेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे दुख कौन दूर करेगा? मेरा कुल नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। वो ऋषि जिन्होंने शिव के बारे में मुझे और मेरे पति को समझाया, वो ऋषि कहाँ हैं? अगर मुझे दिख जाए तो मैं उनके दाढ़ी मूछ नोच लूंगी। विवाह के लिए अगुआ बन के आ गए थे, और उन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, वो भी धूर्त है, वो भी मुझे तरह तरह से समझाने लग गई थी, लेकिन उनकी बातें मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सारे अपराध कर दिए, मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैना बड़े कटु वचन सुनाने लगी और रोने लगी। उसके बाद वो पार्वती को कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने ये क्या कर्म किया? मेरे लिए दुख खड़ा कर दिया। दुष्टा, तूने सोना दे के कांच खरीद लिया, चंदन छोड़ के कीचड़ लगा लिया। अरे हंस को उड़ा के तूने कौवा पाल लिया, गंगा जल फेंक के कुएं का जल ले लिया, प्रकाश की इच्छा से सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ के ले आई, चावल खोड़ के भूसी खा रही है। अरे घी फेंक के तेने मोम खा लिया। पार्वती, तूने घर में रखी हुई पवित्र भस्म को छोड़कर चिता की अमंगलमय राख अपने शरीर पर लगा ली। तुझे और कोई पति रूप में पाने के लिए नहीं मिला, जो तूने शिव को पति रूप में पाने के लिए इतनी तपस्या की। शिव को पाने के लिए तेरी बुद्धि बिगड़ गई। अरे तेरे चरित्र को धिक्कार है। तुझे उपदेश देने वाले नारद को भी धिक्कार है। अरे हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है, हमने तुझे जन्म दिया। अरे दुर्बुद्धि, सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है, जिसने तेरे लिए हमको समझाया, और उनकी उस पत्नी अरुंधति को भी धिक्कार है, जिसने हमको समझाया। सबको धिक्कार है जिन्होंने इस काम में तेरी मदद करी। अरे तूने मेरा घर ही जला दिया, तुमने मेरा जीवन ही जला दिया। अब तू यहाँ से हट जा और मेरे को मुंह मत दिखाना, और सप्तऋषि लोग भी अपना मुंह ना दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर मेरे कुल का नाश कर दिया। अरे मैं बाँझ क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? अरे ये पार्वती मर क्यों नहीं जाती है? अगर राक्षस इसको ले जाके खा जाए तो भी अच्छा होगा। आज मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी, आज मैं पार्वती को मार दूंगी। हाय हाय, मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसे बहुत सारा दुख करते हुए और बहुत सारी पीड़ा भुगतते हुए, आंसू बहाते हुए, रोकते चीखते चिल्लाते हुए पार्वती की माता मैना बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तब नारद जी ने उन्हें होश में लाने का प्रयास किया और समझाया, अरे मैना, तुम इतना दुख मत करो। भगवान शिव ने लीला से ऐसा रूप बना लिया है। वह बहुत सुंदर है, उनका गौर वर्ण है, उनके शरीर के ऊपर चंदन लगा हुआ है, उन्होंने बड़ा सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, समस्त आभूषण धारण किए हुए हैं। तुम्हारे मन की भाव को जानकर ही उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया है, क्योंकि तुम उनके रूप पर, तुम उनकी योग्यता पर शंका कर रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रूप बना लिया है। वो बहुत सुंदर है, बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने तो कृपापूर्वक तुम्हारी बेटी को श्रेष्ठ वर दिया है और आशीर्वाद दिया है। परंतु नारद जी की बातों का मैना पर कोई असर नहीं हुआ, और वो फिर से वही बात कहने लगी कि भगवान शिव का रूप बड़ा ही भयंकर और रुद्र है। मैं अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करवाऊंगी। ये सारे देवता, ये ऋषि मुनि, सबके सब कपट करके और धूर्तता करके मेरी बेटी के शिव से विवाह करवाने के लिए आ गए। मैं इनमें से किसी की बात नहीं मानूंगी। तब सप्तऋषियों ने वहाँ के कहा कि हे पितरों की कन्या, हे गिरिराज की रानी मैना, हम तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो सर्वथा सही है, उचित है, उपयोगी है, वही हम कर रहे हैं। भगवान शंकर का दर्शन तुमने नहीं किया है, तुमने उनका वो रूप दिखा है जिसको उन्होंने लीला से धारण किया है। तुम ऐसा भय मत मानो, ऐसा शोक मत करो। परंतु तब भी मैना को शोक दूर नहीं हुआ, उनकी शंका दूर नहीं हुई। मैना क्रोध करते हुए कहने लगी, आज मैं शस्त्र से अपने बेटी के टुकड़े कर दूंगी। हट जाओ, कोई मेरे पास नहीं आएगा। अत्यंत विह्वल होकर मैना फिर से चीखने लगी, हाहाकार मचाने लगी। तब हिमाचल वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा, प्रिय मैना, तुम इतनी क्यों व्याकुल हो? देखो तुम्हारे घर पे कितने महात्मा आए हैं, पूरा समाज जुटा हुआ है, परिवार के सब लोग आए हुए हैं, और बारात में भगवान शिव, भगवान विष्णु, इंद्र, इन सब के भी गण देव परिगण जन आए हैं।
सारा समाज यहाँ पे जुटा हुआ है और तुम ये क्या कर रही हो? मैंने भगवान शिव का वास्तविक रूप देखा है। मैं बारात की आगेवानी करने के लिए नगर के बाहर तक गया था। वो बड़े ही सुंदर हैं। उनका वर्ण चंद्रमा जैसा सुंदर और श्वेत है। उन्होंने बहुत अद्भुत वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं। तुम जो रूप देख रही हो वह वैसा नहीं है। भगवान शिव साक्षात परमात्मा हैं। वह अनुग्रह निग्रह करने वाले हैं। तुम स्मरण करो कैसे उन्होंने एक दिव्य नृत्य करने वाले का रूप बनाकर, नटराज का रूप बनाकर हम दोनों को रिझाया था। क्या तुम्हें याद नहीं वो कैसा रूप बना के आ गए थे? इसलिए तुमने जो शिव को वचन दिया था, जो हमारी बेटी ने उनसे वरदान लिया है, उस बात को याद करो, उसे स्वीकार करो और अपने प्रण को सार्थक करो। परंतु हिमाचल की बात सुन के भी मैना को कोई होश नहीं आया। उन्हें कोई शांति नहीं मिली और वो कहने लगी, नाथ पतिदेव, मेरी बात सुनिए। आप पार्वती के गले में रस्सी बांध के उसे पर्वत से नीचे धक्का दे दीजिए, उसे समुद्र के अंदर डुबा दीजिए पत्थर बांध के। आप ये सब कुछ करके सुखी हो जाइए। लेकिन अगर आपने रुद्र को, इन शिव को अपनी बेटी का ब्याह करवाया तो मैं प्राण दे दूंगी। जब इतना सारा विवाद, इतना सारा शोक हो रहा था, इतना सारा शोर हो रहा था, तब पार्वती माता स्वयं वहाँ आई। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुभकारक है, बड़ी सहनशील है। इस विपरीत समय में तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रुद्रदेव सबके उत्पत्ति के कारणभूत हैं, साक्षात ईश्वर है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। वह समस्त देवताओं के स्वामी स्वयं प्रकाश हैं। उनके अनेक रूप हैं। माँ, उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु को शक्ति दी है। ब्रह्मा विष्णु भी उनके सेवक हैं। उनके अधिष्ठान से ही वो कर्ता हर्ता स्वामी बने हुए हैं। भगवान शिव तक किसी विकार की पहुंच नहीं है। वो तीनों देवताओं के स्वामी हैं, संपूर्ण ईश्वर के स्वामी हैं, अविनाशी हैं, सनातन हैं। इसलिए सब देवता किंकर होकर उनके परिवारजन की तरह यहाँ पर उनके साथ पधारे हैं। क्या आपको सभी देवी देवता, इंद्र, ऋषि मुनि भगवान शिव की आज्ञा में यहाँ पर आए हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? संपूर्ण शिव परिवार और संपूर्ण देवी देवताओं के परिवार जो शिव के कहने से, उनका आदेश मानकर यहाँ आए हैं, क्या उन्हें नहीं देख पा रही हो? परमेश्वर हैं, भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं। मुझे उनकी सेवा में दे दो। मेरी इतनी सी विनती मान लो। मुझे इनके हाथ में नहीं दोगी तो फिर मैं किसी दूसरे का वरण नहीं करूँगी। माँ, मैंने मन, कर्म, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव का ही वर्ण किया है। अगर तुम मुझे भगवान शिव को अर्पित नहीं करोगी तो मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूँगी। जब माँ पार्वती ने अपनी माता मैना से यह बात कही तो वह पुनः क्रोधित हो गई और पार्वती को डांटने लगी और वापस विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी और दुख व्यक्त करने लगी। तब वहाँ उपस्थित श्री भगवान विष्णु बोले, मैना, तुम पितरों की प्यारी बेटी हो, तुम बहुत ही समझदार हो, हिमालय की गुणवान पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे जैसे लोग हैं ही कितने। तुम धन्य हो। मैं तुमको क्या समझा सकता हूँ? तुम धर्म की आधारभूत हो, फिर भी तुम धर्म का त्याग कर रही हो। तुम एक बार विचार करो, संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, ब्रह्मा जी और स्वयं मैं भी तुम्हें विपरीत बात क्यों कहेंगे? हम जिनके सेवक हैं वो भगवान शिव हैं। क्या तुम शिव को नहीं जानती? वो निर्गुण भी हैं, वो सगुण भी हैं। उन्होंने कुरूप बना लिया है क्योंकि वो तुम्हारे मन का भाव जान गए थे। तुम उनके रूप पर शंका कर रही थी, ये बात वो जान गए थे। पर वो बहुत सुंदर हैं, वो स्वरूप भी हैं। वह सबके सेव्य हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने ही अपनी खुद की कृपा से प्रकृति देवी से ईश्वरी शक्ति का निर्माण किया है और उन्हें प्रकट किया है, जो तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उन्हीं दोनों सगुण रूप में से ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई, मेरी भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं भगवान शिव ने देवी देवता, स्थावर जंगम, संपूर्ण ब्रह्मांड का, पंच तत्वों का, सभी का निर्माण किया है। उनके रूप का कौन ठीक ठीक वर्णन कर सकता है? वो इतने सुंदर हैं, वह इतने आकर्षक हैं, वो इतने ज़्यादा पुरुषोचित गुणों से युक्त हैं, परमेश्वर हैं कि उनका कोई ठीक ठीक वर्णन भी नहीं कर सकता। उनके रूप को कोई ठीक ठीक जान भी नहीं सकता। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी उनका पार नहीं पाया, तो उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो संपूर्ण जगत दिखाई देता है वो शिव स्वरूप है, उनका ही प्रतिबिंब है, उनका ही विवर्त है। अतः तुम इस बात को जान लो कि उन्होंने लीला से ही ऐसा स्वरूप धारण किया है। वो पार्वती के लिए तुम्हारे द्वार पे आए हैं। उन्हें अपनी पुत्री सौंप दो, इससे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। जब मैना को भगवान विष्णु ने समझाया
तब उनका मन कुछ कोमल और शांत हुआ। उन्होंने रोना छोड़ दिया, परंतु उनके मन में अभी भी शंका थी और वो भगवान शिव से अपनी पुत्री का ब्याह नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर हैं और वो वैसा रूप धारण कर लें तो मैं अपनी पुत्री उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों उपाय होने पर भी मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यह बात मैं बिल्कुल सत्य और दृढ़ता से कह रही हूँ। ऐसा कहकर पार्वती की माता मैना चुप हो गई।